हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। ठीक है, अब गुस्सा नहीं करूंगी। खैर, अभी तो सब सही था, लेकिन क्या सच में अनुष्का अपने गुस्से पर काबू रख पाएगी? ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। कुछ टाइम बाद पायल प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में वो अपने मायके में रहने लगती है। अनुष्का भाभी, आप बहुत लकी हैं जो आपकी सास आपके साथ है। मैं अपनी सास को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा बहू कभी सास को मिस करती ही नहीं। ऐसा नहीं है, मेरी सास तो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ओह, फिर तो बुरी बात ही है। हाँ बिल्कुल, सास की तो कदर करनी ही चाहिए। सास को बहू की जरूरत होती है और बहू को सास की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा मम्मी। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं बेटा, लगने लग जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तभी मोहल्ले में कोई कपड़े बेचने वाला आता है। हाँ आजा अनुष्का, तू भी ले ले। क्या गली से कपड़े? ना, मैं तो कभी ना लूं। ये कपड़े तो गरीबों के लिए ही होते हैं। ये बात सुनकर पायल और पुष्पा एक दूसरे का मुंह देखने लग जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती और दोनों बाहर कपड़े देखने चली जाती हैं। ओहो, कैसे बेकार लोग हैं, ये गली से कपड़े ले लेते हैं। हाँ खैर, मुझे क्या। वहीं अब पायल ज्यादातर रेस्ट पर ही रहती थी और उससे कोई भी काम नहीं होता था। इसी कारण अनुष्का उससे चिढ़ने लगती थी। मम्मी जी, पायल दीदी वापस कब जाएंगी? बेटा, अभी तो उसकी डिलीवरी होगी, उसके कुछ टाइम बाद ही जाएगी। अच्छा, तो ससुराल में ही डिलीवरी करवा ले। बेटा, तुम्हें पता है ना, उसकी सास नहीं है, वहाँ उसका ख्याल कौन रखेगा? आखिर औरत का होना भी तो जरूरी है ना उसके साथ। तो फिर घर से नर्स रख ले। यहाँ पर कितने टाइम से रह रही हैं, आजकल तो काम भी नहीं करती कोई। पुष्पा को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। बेटा, ये उसका घर है, उसका मायका है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? क्यों, मैं मायके जाती हूँ क्या? मेरा तो उनसे कोई बोलचाल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ तू भी अपने मम्मी पापा से बात करे, मिले उनसे। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, बस मैं तो पायल दीदी का ही कह रही थी, जल्दी से चली जाए, ये ज्यादा दिन रहना भी अच्छा नहीं लगता ना। वहीं पायल ये बात सुन लेती है और उसे काफी बुरा लगता है। कुछ टाइम में पायल की डिलीवरी हो जाती है और उसे एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन अब पुष्पा अनुष्का पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन अनुष्का किचन में जाती है और देखती है कि नाश्ते में कुछ भी नहीं बना हुआ। आज तो मम्मी जी ने नाश्ता भी नहीं बनाया है, बस हर वक्त पायल दीदी की सेवा में लगी रहती हैं। जाकर पूछती हूँ। अनुष्का कमरे में जाती है। रोहित छोटी बच्ची को संभाल रहा था और पुष्पा अपनी बेटी के सिर में मालिश कर रही थी। अरे आओ अनुष्का, तुम भी ले लो गुड़िया को। नहीं मम्मी जी, आज आपने नाश्ता नहीं बनाया। हाँ बेटा, थोड़ा पायल की देखभाल कर रही थी तो लेट हो गई। अनुष्का, तुम खुद ही बना लो ना, तुम देख तो रही हो ना, दीदी की डिलीवरी के बाद से काम काफी हो जाता है और मम्मी को टाइम नहीं मिल पाता। अनुष्का ये बात सुनकर चिढ़ जाती है। तो मैं क्या करूं, अब सब काम मैं ही करूं? जब से दीदी आई है खुद कुछ नहीं करती हैं, बोझ बनकर रह गई हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दीदी से माफी मांगो अभी। माफी मांगे मेरी जूती, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी। अनुष्का किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। वहीं पुष्पा और पायल परेशान हो जाती है, लेकिन रोहित को काफी गुस्सा आ रहा था। हे भगवान, बहू तो फिर से नाराज हो गई। मम्मी आप जाओ ना, मनाओ भाभी को। मम्मी रहने दो, और दीदी आप भी इतना परेशान मत हो, अनुष्का की तो आदत हो गई है, ये कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ गई है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। उसे दिखता नहीं है कि घर में कितना काम है, आपका हाथ बटाने की बजाय आपको ही ऑर्डर मारती रहती है। बेटा, वो बड़े घर से है, अमीर घर से है, उसे ये सब नहीं पता है। तो इतने महीने हो गए, अभी नहीं सीखेगी तो कभी नहीं सीख पाएगी। उसे ज्यादा सिर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अनुष्का के बर्ताव से रोहित काफी गुस्सा हो गया था और वो अनुष्का से कोई भी बात किए बिना सीधा काम पर चला जाता है। वहीं अब दिन ब दिन अनुष्का अपनी ननंद और सास के खिलाफ होती जा रही थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। मेरी ननंद और सास ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे कुछ तो करना ही होगा, क्या करूं? तभी उसे एक ख्याल आता है, मम्मी पापा से बात करती हूँ इस बारे में, शायद वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। तो अनुष्का अपने पापा को फोन करती है और उसके पापा फोन उठाते हैं। वो खुश हो जाती है कॉल पर।
हेलो पापा, कैसे हैं आप? कौन बोल रहा है? पापा, मैं हूँ अनुष्का। कौन अनुष्का? मैं किसी अनुष्का को नहीं जानता। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इतना कहकर अनुष्का के पापा फोन रख देते हैं और अनुष्का गुस्सा हो जाती है। ये क्या, पापा मुझसे अभी तक नाराज है? अब क्या करूं? मम्मी को फोन करती हूँ। अनुष्का अपनी मम्मी को फोन करती है। वो कॉल उठाती है। कॉल पर हेलो, कौन? मम्मी कैसी हैं आप? मैं अनुष्का बोल रही हूँ। आपने मेरा नंबर सेव नहीं रखा है क्या? अब क्यों फोन कर रही हो यहाँ पर? मम्मी, मुझे बात करनी है, याद आ रही थी आपकी। पापा ने तो बात भी नहीं की मुझसे। क्यों करे तुमसे बात? भूल गई? क्या करके गई थी तुम हमारे साथ? मम्मी प्लीज मुझसे बात करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो हम क्या करें? तुमने तो कहा था कि कोई परेशानी होगी तो हमसे बात नहीं करोगी, तो अब यहाँ फोन मत करना। इतना कहकर अनुष्का की मम्मी भी फोन रख देती है और अनुष्का को बहुत गुस्सा आता है। ये मेरे माँ बाप है या मेरे दुश्मन? मेरी परेशानी भी नहीं समझ रहे। कोई बात नहीं, मुझे भी जरूरत नहीं है इनकी। तभी पायल वहां आती है। भाभी, आप मुझसे नाराज है क्या? पता नहीं भाभी, आप नाराज मत होइए। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ओह, शुक्र है दीदी, जाने का नाम तो लिया आपने। इतने महीने हो गए हैं। हाँ भाभी, बस मैं सामान पैक कर रही हूँ, मनीष मुझे लेने आ जाएंगे। अच्छी बात है। एक बात कहूँ भाभी आपसे? क्या है? आप घर में खुश रहा करो मम्मी और भैया के साथ। मैं अब घर में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं दूंगी। कभी याद भी आएगी तो बस 2-4 घंटे के लिए मिलने आ जाऊंगी आप सबसे। नहीं नहीं, मुझसे तो क्या ही मिलने आना, अपनी मम्मी और भैया से ही मिल लेना। ठीक है भाभी, ध्यान रखना अपना। हाँ रख लूंगी, आप ना भी कहती तो भी रख लेती। वहीं शाम के वक्त मनीष कार में आता है और पायल और अपनी बेटी को वहां से ले जाता है। शुक्र है गई दीदी, अब तो आपको मेरा ख्याल आएगा मम्मी जी। ऐसी बात नहीं है बेटा, डिलीवरी वाला टाइम था तो एक बार काम बढ़ ही जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। रहने दीजिए मम्मी जी, अपनी बेटी के चक्कर में बहू का तो ख्याल ही नहीं रहा आपको। सब देख लिया मैंने। तुम गलत समझ रही हो बेटा, तुम्हारी डिलीवरी होगी तभी पता लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, अब आज तो खाना बना ही लेना आप, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अनुष्का बाजार चली जाती है। वहीं उसके पास पुष्पा की 3-4 बार कॉल आती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। पता नहीं मम्मी जी क्यों कॉल कर रही हैं, मैं नहीं उठा रही। अनुष्का रात को 8 बजे तक घर आती है और देखती है कि किचन में कुछ भी खाना नहीं बना हुआ। मम्मी जी कहाँ हैं आप? वो पुष्पा के कमरे में जाती है और देखती है पुष्पा बेड पर सो रही थी। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी मैं तुम्हें फोन कर रही थी कि बाजार से कुछ खाने के लिए ले आना या जल्दी आकर बना लेना। बड़ा अच्छा बहाना है, आपकी बेटी थी तब तो आपसे सारा काम हो रहा था, आज मैंने कह दिया तो आपके ऊपर बोझ आ गया। नहीं बेटा, सच कह रही हूँ, देख तो मेरा शरीर कितना गर्म हो रहा है। रहने दीजिए, सब पता है मुझे क्या चलता है आपके दिमाग में। अनुष्का अपनी सास पर चिल्ला रही थी। इतने में रोहित भी घर आ जाता है और ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है। अनुष्का, ये तुम कैसे बात कर रही हो मम्मी से? देखो ना, आज दीदी घर से गई और मम्मी जी ने एक काम तक नहीं किया। मैं भी बाजार से अभी आई हूँ। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ आपको? बेटा, मुझे बहुत बुखार है, उठा ही नहीं जा रहा। मैंने फोन भी किया था अनुष्का को, लेकिन हाँ नहीं उठाया। नहीं करनी थी मुझे आपसे बात, और लगाओ शिकायतें। तभी रोहित गुस्से में अनुष्का पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। रोहित, ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? गलती मत करना मुझ पर हाथ उठाने की, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सब देखकर पुष्पा बेहद दुखी हो जाती है। मुझे बिल्कुल नहीं रहना आप मम्मी जी के साथ। अभी के अभी मेरा सारा सामान ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करो। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।